जी हां, फर्जी निकला मोदी की मां को गाली वाला बिहार का वीडियो। पलट गया खेल। 5 बजे उधर मोदी देते रह गए भाषण। आरजेडी कांग्रेस ने बीजेपी की उड़ा दी नए सिरे से नींद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसे कौन से फैक्ट सामने आ गए जिसके बुनियाद पर यह कहा गया कि जिस वीडियो के आधार पर मोदी को उनकी मां को गाली देने वाला बिहार में बताया गया, दरअसल वो फर्जी डॉक्टर एडिटेड वीडियो है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में अब उलझ जाएगी? क्या आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन बीजेपी को और मोदी के जरिए जिन्होंने इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया था, क्या यह सारा का सारा मुद्दा बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा, उल्टा पड़ जाएगा? आखिर बिहार की राजनीति और सियासत में किस तौर पर नई करवट देखने को मिली है? दोस्तों, बिहार की सियासत में एक बार फिर से गाली राजनीति का दौर लौट आया। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, माहौल गर्मा रहा है, गर्मी बढ़ रही है। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा के आखिरी दिन महुआ विधानसभा क्षेत्र में एक वीडियो साझा करके एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया था। आपने देखा? बीजेपी का दावा है कि यात्रा के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वर्गीय मां हीराबेन मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया। ठीक वैसे ही दोस्तों, जब बीते दिनों मताधिकार यात्रा चल रही थी बिहार में राहुल और तेजस्वी की, तो फिर एक शख्स, जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव मंच से रैली करके निकल गए सभा करके, उसके बाद में माइक पकड़ करके किसी आम व्यक्ति ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे जिसे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। और वो भी क्लिप आया कि मोदी को उनकी मां को लेकर गाली जैसे शब्द। पुलिस ने कहा कि उसका आरजेडी और कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं। मगर बीजेपी क्या कहती रही? राहुल माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे, तेजस्वी माफी मांगे, इंडिया गठबंधन माफी मांगे, गांधी परिवार माफी मांगे। विपक्षी तो होते ही ऐसे हैं। जबकि दोस्तों, आप अपने दिमाग में रखिएगा कि वो जर्सी गाय कांग्रेस की विधवा सोनिया के लिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला के लिए, किसी महिला की बोली लगाना, मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये सब बातें तो मोदी साहब के लिए आम सी बातें हैं। और ख़ुद उनके लिए अगर आम है तो दूसरों के लिए क्या कुछ होगा। बहरहाल, अब मामला कैसे पलटा हुआ आपको बताते हैं। मगर दोस्तों, पहले बीजेपी की बात पूरी सुन लीजिए कि जब तेजस्वी मंच पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे थे, उस वक्त एक वीडियो उसी वक्त का सामने लाया गया बीजेपी के जरिए कि साहब, जिसमें मोदी की मां को गाली दी गई। एक चलन सा हो गया। अब दोस्तों, यहां सोचिए, क्या बीजेपी की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि सीधे मोदी की मां को गाली एडिटेड वाले वीडियो सामने ला करके, अगर ये बात सही है तो, और अपनी राजनीति करते हैं? यानी कि बीजेपी अपनी राजनीति में अपनी मां की गालियां दिलवाती, वो भी मोदी साहब की मां। अब दोस्तों, आपको बताएं कि कथित घटना महुआ वैशाली जिला है, जब तेजस्वी वहां पर जहानाबाद से शुरू हुई अपनी यात्रा के पहले चरण का समापन करने पहुंचे थे। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर वीडियो पोस्ट करके हंगामा मचा दिया था। वीडियो में एक व्यक्ति को पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ कथित तौर पर गालियां देते सुना जा सकता है, जब तेजस्वी भाषण दे रहे हैं। बीजेपी बिहार यूनिट ने इसे बिहार की संस्कृति पर हमला बताते हुए विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। यह हो गई बीजेपी की बात। आरजेडी ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। आरजेडी ये कह रही है, महुआ से आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहते हैं, प्रधानमंत्री के लिए कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। बीजेपी ने वीडियो को एडिट करके तेजस्वी और पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। अब दोस्तों, अगर वीडियो एडिटेड है, फर्जी है, तो फिर पूरा का पूरा तो केस ही बिगड़ जा रहा है। पूरा का पूरा केस ही अलग दिशा में जा रहा है। तेजस्वी का पूरा भाषण अनएडिटेड फेसबुक वीडियो में उपलब्ध है। वो कहते हैं, उन्होंने दावा किया कि यात्रा में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ये बीजेपी के हार का डर है कि फर्जी वीडियोस, एडिटेड वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियो में आवाज कोई और, वीडियो में लोग वही दिखेंगे सामने से। आप कैमरे से अपने मोबाइल से शूट करें तो सामने जो लोग हैं, जो चीजें हैं, वो दिखेंगी कैमरे में, और जो आवाज आ रही है वो दिखेगी।
लेकिन अगर आप उसे एडिट करके उस जगह पर आप चाहेंगे कोई और आवाज़ डालना तो वो भी एडिट वर्जन होता है। लोग ये कह रहे हैं कि जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की आवाज़ डाली गई थी, इसलिए अब तक कन्हैया कुमार को लेकर के बीजेपी की सरकार केंद्र और दिल्ली में होने के बावजूद कन्हैया कुमार पर किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से चीज़ें साबित नहीं कर पाई। ऐसे ही आरजेडी के प्रवक्ता ये कहते हैं, आरजेडी ये कहती है कि साहब ये डॉक्टर वीडियो है, फर्जी वीडियो है, मोदी की मां को गालियों वाला वीडियो बनवा करके बीजेपी प्रचारित करके दरअसल चुनावी मुद्दा बना रही है। आरजेडी प्रवक्ता है चितरंजन गगन कहते हैं तेजस्वी की बिहार आधिकारिक यात्रा को अभूतपूर्व समर्थन मिला, जिससे बीजेपी घबराई है, फर्जी वीडियो फैला रहे हैं, वीडियो की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वीडियो की प्रमाणिकता की स्वतंत्र पुष्टि अभी हो नहीं सकी है। तो सवाल ये कि बीजेपी के इशारे पर एक डॉक्टर वीडियो जिससे एडिट करके गाली का प्रयोग करा करके क्या वायरल कराया गया, ताकि पहले जैसे कांग्रेस को बदनाम करके माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, हालांकि उसमें वो भी उनके खिलाफ गया था, नाकाम रह गई थी बीजेपी, वैसे ही अब आरजेडी को बदनाम करके मोदी शाह के बीजेपी के लोगों में उत्साह या ऊर्जा का संचार किया जा सके। मगर दोस्तों इस पूरे मामले में बीजेपी कह क्या रही है, वो कैसे एक कथित एडिटेड वीडियो पर माहौल बनाने की नाकाम कोशिश कर रही है, आपको जल्दी से बता देता हूं। जानना जरूरी है दूसरा पक्ष भी, लेकिन थेथरी सुनिए। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखते हैं, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मोदी की स्वर्गीय मां का अपमान किया। तो उससे कितने शौक से उत्साहित हो जाते हैं, जैसे मोदी की मां को लेकर अब शब्दों का कोई वीडियो सामने आता है, भले वो सही हो गलत, एकदम इनमें एनर्जी आ जाती है, एकदम उत्साह में आकर के फौरन उसे मानो इनकी राजनीति को इन्होंने जो लौ जलाई है उसमें कोई किसी ने गगरी भर घी डाल दिया हो, खुश हो जाते हैं। मोदी जी की मां को गाली, ये खुश हो रहे, फौरन इन्होंने चढ़ाया, लिखा मोदी जी की मां स्वर्गीय मां का अपमान किया, बिहार की संस्कृति को फिर से तार तार कर दिया। रैली में आरजेडी का शिकायतकर्ता कार्यकर्ता जितनी गालियां दे रहे थे, तेजस्वी उतने ही उनका हौसला बढ़ा रहे। ये क्या दोस्तों, ये दिमाग में उतरने वाली बात है? राजनीतिक शख्स मंच पर हो, सामने से कोई गाली दे और वो शख्स नेता कहे हाँ और गाली दो और गाली, यही कह रहे हैं कि तेजस्वी उसकी हौसला बढ़ा रहे थे। गजब अंदाज है। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन लोगों से देश को छुटकारा कब मिलेगा। बहरहाल वो आगे कहते हैं सम्राट कि बिहार की मां बहनें इस गुंडागर्दी अपशब्दों के लिए जरूर जवाबदेही करेंगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन की ये गालीबाज योजना अब जनता के बीच उजागर हो चुकी है। उधर विजय कुमार सिन्हा, वो भी डिप्टी सीएम, वो भी ये फौरन आ गए कि अरे साहब मेरा दूसरा डिप्टी सीएम आया, मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं। वो भी आते हैं, लिखते हैं तेजस्वी यादव की यात्रा के दौरान एक बार फिर पीएम मोदी की स्वर्गीय मां को गालियां दी गई। कितना मजा आता है इनको लिखने में, जैसे कहते हैं ना फलाने ने फलाने के गिरबान पकड़ करके 2 चांटे लगा दिए सबके सामने, तो लोग चटखारे लेकर बताते हैं, कुछ विरोधी खुश होते हैं, मानो ऐसे इन लोगों में हो रहा हो। कह रहे फिर से मां को गाली दे दी मोदी जी की। आरजेडी नेता अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा रहे थे, ये शर्मनाक है, ये उनकी मानसिकता का पता चलता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एक कदम और आगे बढ़ गए, पीएम मोदी और उनकी मां का अपमान करने वाले कंस की तरह बर्बाद हो जाएंगे। तेजस्वी राहुल का विनाश नजदीक है, तेजस्वी राहुल का विनाश नजदीक है, बिना ये जाने हुए कि क्या वो गाली वाला वीडियो सही है या नकली है, फर्जी है, और उसमें तेजस्वी का कोई हाथ है। जिस शख्स ने राहुल के मंच से गाली दी थी या राहुल के जाने के बाद, वो शख्स तो पहले बीजेपी में था, मौजूदा वक्त में एआईएम का है। एआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। बिहार की पुलिस कह चुकी थी कि आरजेडी कांग्रेस से उसका कोई संबंध नहीं, और ये कह रहे हैं कि विनाश होगा राहुल का। यही है इनकी मानसिकता। ऐसे लोगों के हाथ में प्रदेश और बिहार है, प्रदेश और देश है। आगे कहते हैं बिहार की जनता उन्हें सबक सिखाने को तैयार है। उधर बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने भी कहा कि तेजस्वी अपने शब्दों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, विपक्ष की सभ्य और असभ्य और असंस्कृति राजनीति का हिस्सा बताया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला कहते हैं पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर विपक्ष ने माफी नहीं मांगी तो राज्यव्यापी आंदोलन छड़े होगा। यही तो ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर वीडियो लाओ, भड़काओ, फैलाओ, उस पर मुद्दा बनाओ और बैठ जाओ धरने पर, और जो कुछ वोट चोरी का हो रहा है उसको दबा दो। दोस्तों ये विवाद पिछले महीने उस हंगामे की याद दिलाता है जब राहुल वाला एपिसोड इसी तरीके से
बीजेपी ने फैलाने की कोशिश की थी, जबकि राहुल गांधी का उस गाली देने वाले लेने वाले उस शख्स से क्या ताल्लुक? उनकी पुलिस कह चुकी थी कांग्रेस से इसका कोई ताल्लुक नहीं। और मोदी कहते हैं, शाह कहते हैं, योगी कहते हैं, सम्राट कहते हैं, बीजेपी कहती है, पूरा एनडीए कहता है, अरे साहब बड़ा पाप किया गांधी ने, राहुल गांधी माफ़ी मांगे। और जिस राहुल गांधी की माँ को आप गालियाँ बकते रहते हो, कभी माफ़ी मांगने के लिए दिमाग में बात आई? यहाँ तो राहुल ने कोई गाली भी नहीं दी है। अब दोस्तों, अपने जहन में सारी चीज़ें रखिए और फैसला कीजिए। चूँकि बिहार में चुनाव नज़दीक है, माहौल किस तौर पर बनाया जाए, और ये माहौल क्या बीजेपी के पक्ष में जाएगा? ऐसा करना फिलहाल लगता तो नहीं है। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया।